प्रधान जी आपका शुभ नाम? जोगिंदर साहनी। जोगिंदर प्रधान प्रतिनिधि हैं कि प्रतिनिधि हैं आपकी? हम छोटे भाई के औरत हैं, छोटे भैया हुए हैं। ये जो राशन वितरण हो रहा है आप यहाँ, 2 दिन पहले कोटेदार द्वारा फिंगर जो वितरण कर रहे हैं राशन डीलर, वह 2 दिन पहले फिंगर लगा ले रहे हैं और उसके बाद लोगों को राशन वितरण कर रहे हैं। इसमें आपको क्या जानकारियां हैं और क्या कहना चाहते हैं? कोई नहीं ले गाँव के, देखिए इनको बार बार हम बात बता रहे हैं, गांव के इतना कंप्लेन आता है, ये हमसे डायरेक्ट बोले जनता से कोई मतलब है नहीं हमसे। ये बार बार मीटिंग रखे थे, 2 बार नहीं गए वो मीटिंग में। क्या कोटेदार साहब ये सही है जो प्रधान जी कर रहे हैं? मीटिंग 2 बार डुगडुगी पिटाई, जयपुर मीटिंग था जयपुर मीटिंग, ये नहीं गए, बोलते हमसे कोई मतलब नहीं। चाचा जी इधर आइए, उनसे पूछिए बात। आइए इधर आइए। ये क्या सही है? प्रधान जी मीटिंग रखे थे ग्राम सभा को लेकर, जो भी ग्राम सभा में कमियां थी, तो या कोटेदार साहब गए थे? आप गए थे? नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? क्या जाए 10 आदमी की कौन मीटिंग होता है? 10 नहीं, पूरा गांव बैठा था वहाँ, पूरा गांव कैसे है? पूछिए 10 आदमी 50 आदमी। प्रधान 2 बार डुगडुगी पिटवाए थे हम, 2 बार, मगर ये नहीं गए थे। 2 बार डुगडुगी पिटवा, हम पूरा गांव पिटवाए थे, नहीं गए, बोले हमसे कोई मतलब जनता सही नहीं, मतलब जनता से मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट हमसे बात बोले थे, आज ये बात स्पीकर चालू करके पूरा लोग सुने हैं, ऐसा डायरेक्ट बोले हैं बातें। मीटिंग में नहीं गए तो हम स्पीकर चालू करके सुनाए हैं, बोलते कोई मतलब जनता सही नहीं। आज तक 4 साल हो गया, राशन कार्ड किसका काम है बनवाना बढ़वाना, गांव के यूनिट किसका, इनका काम है ना राशन कार्ड बनवाना। आज तक एक बढ़वाए हैं, आज तक हमको रोज गांव जनता बोलती है कि राशन कार्ड बनवाइए, कोई डाल सुनते ही नहीं। कभी राशन कार्ड के पीछे पर लैक पेपर रख देते हैं घर, कोई भी मतलब भी नहीं है। ये बात का उसको 500 लोगों का ऐसा कंप्लेन है। जब आप मीटिंग रखे थे तो राशन वितरण को लेकर घटतौली या सही क्या उसमें निकल कर आया? कोई नहीं ले आए, नहीं बोलते हमसे कोई मतलब ही नहीं था, वो खत्म हो गया। देखिए प्रधान प्रतिनिधि का इतना बड़ा आरोप है राशन डीलर के ऊपर कि यह बता रहे हैं कि जब हम मीटिंग रखते हैं तो डीलर साहब मीटिंग में उपस्थित नहीं होते हैं, और यहाँ गांव के लोग भी 1-2 लोग उपस्थित है और राशन वितरण हो रहा है जो सुबह से चल रहा है, और लोग 1-1, 2-2 करके आ जा रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। 2 किलो लोग 1.5 किलो चीनी दे रहे हैं, लोग क्यों दे रहे हैं ऐसा? हमारे पास रोज इनको बार बार करें जनता से खुश करिए, जनता से मिल करिए, मगर सुने नहीं रहे। इनको क्या मालूम कहाँ से लाभ मिलता है। चीनी कितना देते हैं? 1.5 किलो। बहुत लोग कंप्लेन है, कैसे चूते हैं बात बुलाए सुरेश अभी गवाह है, हमसे कंप्लेन करना। सुरेश कैसे करते हैं? हमें 2.5 किलो सुरेश हमसे कंप्लेन करना। बच्चे लोग का राशन आता है जो गोदाम मिल के 8 कुंटल राशन गायब कर दे। हम गोरखपुर जाके कंप्लेन किए, कोई नीले नहीं लिखा। हमारे पास पेपर है पेपर मंगवाइए। यह पेपर क्यों आप दिए थे और कहाँ दिए थे? ये राशन टोटल हमको मिलना था, यहाँ सब लिखा है। विद्यालय के लिए बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए 15 किलो 53 किलो राशन मिलना था। 7 कुंटल 50 किलो मिला, 8 कुंटल 3 किलो गायब हो गया। ये पूरा जिला दिए थे, ये भी बात जानते हैं, वो भी जानते, बुलाए थे, कोई नीले आज तक नहीं लिखा है इसके बारे में। राशन जब पूरा नहीं मिला होगा तो विद्यालय पर भोजन बना नहीं होगा। अभी कहता 4 महीने से राशन नहीं मिला, विद्यालय में दिक्कत आ रही है। बोला ये हमको दिए हैं, बोले बनवाइए, कितना नहीं चलेगा। 4 महीने में 1 बोरा दिए हैं। 1 बोरा यानी 50 किलो रिसीव करते थे, मगर अभी तक राशन नहीं रिसीव हुआ। 50 किलो आपको दिए हैं। 50 किलो यहाँ से 4 महीने में 50 किलो क्या दिए? चावल की गेहूँ? चावल दिए थे, केवल चावल, गेहूँ नहीं दिए थे। नहीं दिए थे। देखिए ये सबूत सामने है, ये हम जिला पे जाके हम दरखास्त दिए हैं इसके बारे में। आगे आप क्या शासन और प्रशासन को कहना चाहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार जनता को फ्री राशन नहीं, आगे कार्रवाई किया जाए। ये राशन तब तक नीले नहीं लिखा था, सोमोई वालों को बांटने का आदेश किया जाए, बस इसके आगे कुछ। क्या कहना चाहते हैं? सोमोई है ना अपने गांव में, सोमोई वालों का आदेश किया जाए, राशन सोमोई वाले बांटेंगे। तब तक कोई नीले इनके ऊपर लिखाता है, तब तक ये नहीं बांटेंगे। ये गाँव में बांटना चाहिए राशन, गांव में। या गांव से कितना दूरी पर इनका मकान? कम से कम 4 किलोमीटर पकड़ लीजिए। बीच में सरयू नदी भी है। अभी तो नदी सूख गई है, समझिए। अभी तो गांव में जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। गांव में बैठिए, गांव में कोई दिक्कत नहीं। गांव में सब गाँव में नहीं तो आप नियम तू लगाओ। का नियम लगाने तो गलत है गांव में बटना। गांव में तो कोनो आग लगा दे, कोनो लूट ले तो देबो। 90% गांव में अपनी घर है, मकान है? नहीं, कट गया इस समय तो कट गया। नदी में है। अच्छा, मकान यही है केवल? हाँ। तो ये विद्यालय पर जो प्रधान जी लिखित आरोप लगा रहे हैं
कि विद्यालय में 4 महीने में आप 50 किलो केवल चावल बच्चों के भोजन के लिए दिए। नहीं, 4 महीने में आप 50 किलो में क्या बच्चों को खिला देंगे? वहाँ कितने बच्चे नामांकित हैं प्रधान जी? ये समय अभी पूछना पड़ेगा, आज तो हम नहीं गए थे। नहीं, नामांकित 40-45 बच्चे हैं नामांकित। हाँ। जो वहाँ एडमिशन हो खाने रोज मतलब आ रहे हैं बच्चे, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ आते हैं मतलब लगभग कितना आते हैं? 40-45 बच्चे तो रोज आते तो हैं। कम से कम 50-60 वहाँ नामांकित होंगे जिनका एडमिशन हुआ होगा। उतना तो है ही, उससे ज्यादा होंगे, उतना तो है ही, कम से कम 50-60 तो होंगे वहाँ। हाँ क्यों विद्यालय के साथ ऐसा कर रहे हैं जबकि वह एक शिक्षा का मंदिर है और बच्चों के भविष्य की बात है और सरकार मध्याह्न भोजन कराकर खिलाती है वहाँ बच्चों को। आप चावल नहीं देंगे तो प्रधान अपने गांव का प्रतिनिधित्व तो कैसे करेंगे? खुद ये ले आते हैं, ये समझे हम ले आते हैं, सबसे आए हैं। एक क्या ले आते हैं? एक क्या ले आते हैं? सब कुछ राशन यही लाते हैं। राशन लाते हैं। जब आप अपने यहाँ से चावल गेहूँ देंगे तभी तो यह विद्यालय पर बनवाएंगे। नहीं, उनको ऑर्डर दे दें कि आप जाइए उठा करके लाइए। नहीं तो 4 महीने बंद हो गया ना, 4 महीने बंद हो गया, 4 महीना 3 महीना का आया हुआ है। इस पर क्या कहना है? कहें 4 महीना का 3 महीना का आया तो मिला नहीं अभी तक ना, अभी तक हम रिसीव नहीं किए हैं। अब प्रधान जी देखिए अभी तक रिसीव नहीं किया है और बच्चों को या तो विद्यालय पर भोजन बनता होगा इनके, या तो बच्चों का मध्याह्न भोजन नहीं बनता होगा। प्रधान जी गए थे मगर वो मिले नहीं, 1 हफ्ता से इनको फोन राशन नहीं है। घर कैसे कहाँ से जुगाड़ करके हम भेजते हैं? घर से गेहूँ भेजते हैं, आटा पिसा, घर से सब काम कर रहे हैं। जब सरकार का कैसे आप विद्यालय पर भोजन बनवाते हैं? रोज बनवाते हैं। किस तरह बनवाते हैं? हम घर से अपने यूज कर, गेहूँ नहीं, अभी चावल दिए थे तो आटा रोज रोटी खाते बच्चे, तो कहाँ से आएगा? हम घर से अपने लगा के घर से अपने लगा के बनवा रहे हैं खाना। मध्याह्न 4 महीने से नहीं मिला, आज तक गेहूँ नहीं मिला तो आटा कहाँ से ले आएंगे? घर ही से लगाएंगे ना। देखिए प्रधान जी कितनी बच्चों के ऊपर इनका मानसिकता और ख्याल है कि अपने घर से बच्चों के लिए पिसवा कर आटा देते हैं और बच्चों को मध्याह्न भोजन करा रहे हैं। मैं संवाददाता रामनिवास यादव। जबकि हम जैतपुर के पंचायत सहायक के सामने उपस्थित हैं, यह अपने कंप्यूटर पर उपस्थित हैं। जो गांव का लेखा जोखा जो भी कार्य होता है, चाहे वह गांव से विकास संबंधित, चाहे वह चकमार विद्यालय जो भी कार्य होता है, उसका मृत प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र का लेखा जोखा अपने पास ये पूरा डॉक्यूमेंट रखते हैं और गांव की जो भी सभाएं होती हैं उसमें यह उपस्थित सहभागिता निभाते हैं। हम आपसे वार्तालाप करेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? जी शैलेश यादव। किस ग्राम सभा से आप? ग्राम जैतपुर पोस्ट रवा। जी, कितने दिनों से पंचायत सहायक पद पर आप नियुक्त हैं? दिसंबर 2021। आप अपने ग्राम सभा के विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं अपने ग्राम विकास के लिए ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे ग्राम के कोटेदार जी हैं उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है उसमें न तो कोई भागीदारी ली जा रही है जी, न तो आशा के द्वारा कोई भागीदारी ली जा रही है जी। और दूसरी बात, कोटेदार का क्या नाम है? सूर्यनाथ कोटेदार। आशा का क्या नाम? आशा का नाम है संजू देवी। संजू। और दूसरी बात कि हमारे पास गांव के लोगों की इतनी कंप्लेनें आ रही है कि कोटेदार जो हैं कि गांव वाले कह रहे हैं कि हमारे राशन कार्ड में 7 यूनिट है और कोटेदार हमको 3 ही यूनिट का राशन देते हैं। किसी को 4 यूनिट का देते हैं, किसी का 3 यूनिट का देते हैं, किसी का 5 यूनिट का देते हैं, जिसका 7 यूनिट है, 6 यूनिट है, मतलब किसी का वो बराबर पूर्ति नहीं करते हैं किसी को भी। जबकि आप यहाँ जब भी मीटिंग होती है तो उसमें कोटेदार की और आशा बहू की, आंगनबाड़ी की क्या सहभागिता रहती है? जब भी होती है मीटिंग, जब भी हम लोग को ब्लॉक से जो भी संदेश मिलता है उसमें आशा, आंगनबाड़ी और कोटेदार को लेकर के, तो न आशा यहाँ पे उपस्थित होती हैं, ना कोटेदार उपस्थित होते हैं और ना ही आंगनबाड़ी उपस्थित। क्या उनका कथन होता है? वो लोग यहाँ पे आते ही नहीं हैं और ना ही आकर के, नहीं तो किसी को, गांव वालों को किसी को भेजते भी नहीं कि आप जाकर के अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए, चाहे जो भी है उसके लिए उनका कोई भागीदारी। जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड बन रहा है तो पंचायत सहायक का हर पंचायत भवन पर लोग बैठकर आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं और गांव को जागरूक करने के लिए आशा बहुएं नियुक्त हैं, आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी नियुक्त हैं कि गांव के लोगों को जागरूक करें और आपको भी जब भी समय मिले तो जागरूक कर सकते हैं। तो हमारे थ्रू
इस समय 93 आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, जिस 93 आयुष्मान कार्ड में जो अभी नया वाला वर्जन चालू है उसमें 93 आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, जिसमें से न तो आशा का भागीदारी है, ना कोटेदार की भागीदारी है और ना ही आंगनबाड़ी की भागीदारी है। इससे जितना आप हमको पीड़ित संभव हैं। हुआ उतना हम अपने थ्रू आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और उसका प्रोसेस आगे भी बढ़ते रहेंगे। जबकि हम आपके कोटेदार यहाँ गए थे तो आपके प्रधान जी जी आरोप लगा रहे थे कि आपके प्राथमिक विद्यालय पर मध्याह्न भोजन जो बच्चों को बनता है जी वो कोटेदार द्वारा राशन जो भी चावल गेहूँ दिया जाता है भोजन के लिए जी उनको मिलता नहीं है। जी, ये इसमें कथन एकदम आपको सत्य क्या है। जानकारी है? ये कथन एकदम सत्य है। कितने दिनों से मिला है, नहीं मिला है? ये लगभग कोई 4 महीने का राशन बच्चों का नहीं मिला नहीं है। मिला है, जी जिससे अध्यापक और प्रधान जी पीड़ित जी हैं, प्रधान जी स्वयं अपने घर से बच्चों का राशन किसी तरह से चला रहे हैं। चला रहे हैं, जी लेकिन इस बात को लेकर वह पीड़ित हैं। जी जबकि तहसील में भी कोटेदार लोगों की मीटिंग होती है जी। तो उसमें क्या इनका संदेश जी, होता है? जब भी तहसील में हम और प्रधान जी एक बार स्वयं गए थे तहसील पे मीटिंग, जिस दिन तहसील दिवस होता है उस दिन गए थे, तो उन अधिकारियों के द्वारा ये हम लोगों को सूचना मिली कि आपके यहाँ के कोटेदार 3 साल के अंदर में हम लोगों के पास एक भी दिन नहीं आए हैं। जी। और जब भी आप यहाँ पंचायत भवन पर मीटिंग होती है तो उसमें कोटेदार की क्या जी, भाग है? कोटेदार उसमें नहीं आते हैं। कभी आप आज तक नहीं आए हैं? नहीं, अब कभी नहीं आए हैं। कितने दिनों से? जबकि हमारे द्वारा सबको सूचित किया जाता है, जैसे किसी को फ़ोन के द्वारा सूचित करते हैं, जिनके पास मोबाइल बड़ी वाली मोबाइल है उनको व्हाट्सएप से सूचित करते हैं, जो हमको सूचना व्हाट्सएप से मिलती है हम उनको भेजते रहते हैं, मगर तो हमारे उन लोगों के थ्रू कोई सहयोग नहीं मिलता है। जी, धन्यवाद।